नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में एक बार फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। देखिए, बात करेंगे आज दो स्टॉक्स के बारे में, यस बैंक और टाटा मोटर्स। देखिए, दोनों स्टॉक्स में ज़बरदस्त यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही हैं। टाटा मोटर्स में तो एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है जिसका कि इम्पैक्ट आपको इसके स्टॉक में आने वाले कुछ महीनों में ज़रूर देखने को मिलेगा। बहुत यहाँ पर टाटा मोटर्स की यदि बात करें तो स्टॉक में भारी करेक्शन भी होना संभव है। अब क्यों संभव है, सारा कुछ समझेंगे जानेंगे इसी वीडियो में। और साथ में यस बैंक को लेकर एक और टारगेट आ गया। देखिए, ये जो टारगेट्स मैं बताता हूँ आप लोग को, किसी तरह का कोई भी पैनिक फैलाने की कोशिश नहीं होती है। जो न्यूज़ चलती है मैं आप लोग को न्यूज़ मार्केट की बता देता हूँ, उसके बाद फिर अपनी भी राय देता हूँ। तो समझे बात को, उसके बाद ही अपना कोई फैसला ले। तो रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि यदि वीडियो अच्छी लगे, काम की लगे, तो लाइक करके हमें इनकरेज करें। लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को भी हिट करें। तो चलिए सीधे चलते हैं मुद्दे पर। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे टाटा मोटर्स की, उसके बाद करेंगे यस बैंक की। तो देखिए, यहाँ पर जो खबर निकल कर आ रही है उसका जो सोर्स है हमारे पास, आप देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया से यह खबर ली गई है। देखिए, आप सभी के सामने है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाटा मोटर्स शेयर होल्डर्स अप्रूव हाइविंग ऑफ पीवी बिजनेस इनटू न्यू एंटिटी। देखिए, पीवी बिजनेस जो पैसेंजर व्हीकल बिजनेस है टाटा मोटर्स को, उसको अब अलग कर दिया जाएगा, अलग एंटिटी हो जाएगी। टाटा मोटर्स में जो अभी एट प्रेजेंट तक ट्रेड होती थी, वह उस बिज़नेस को अलग करके एक अलग एंटिटी बना दी जाएगी। देखिए, यह काफ़ी बड़ी खबर है। अब आपको समझ में आएगी बड़ी खबर क्यों है। देखिए, पहले दो बिजनेसेस थे, दो या इससे ज़्यादा बिजनेसेस थे, लेकिन एक बिज़नेस को अब अलग कर दिया जाएगा। पैसेंजर व्हीकल की जो बिज़नेस है उसे जब अलग कर दिया जाएगा तो जो भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होती थी पैसेंजर व्हीकल से, वो उसका जो क्रेडिट है अब टाटा मोटर्स को नहीं जाएगा। तो उससे होगा क्या कि टाटा मोटर्स के स्टॉक में हो सकता है कि एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल जाए। तो इसका मतलब यह नहीं है कि स्टॉक ख़राब हो गया, स्टॉक वीक हो गया। देखिए, थोड़ी खबर को भी देख ले, उसके बाद फिर मैं आगे आप लोग को दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डर्स उन्होंने अप्रूव कर दिया है पैसेंजर व्हीकल बिजनेस को एक अलग एंटिटी में बदलने के लिए। 5 मार्च को यहाँ पर वोटिंग्स हुई थी जिससे अप्रूव कर दिया गया है। बाकी डिटेल मैं आप लोग को दिखा देता हूँ जो वोटिंग्स वगैरह हुई थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्कीम है आप सभी के सामने, यहाँ पर रेजोल्यूशन स्कीम भी आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ में जो वोटिंग्स हुई थी, वोटिंग्स की भी डिटेल आप सभी के सामने यहाँ पर दी गई है। आपको डिटेल देखना है तो देख लें। मोटा मोटी मैंने आप लोग को बातें समझा दी हैं कि यहाँ पर जो उसका टाटा मोटर्स के पैसेंजर व्हीकल का जो बिज़नेस था वह अलग हो जाएगा। तो इससे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मैं आप लोग को अभी बता रहा था। तो देखिए, बिज़नेस अलग हो जाएगी, ठीक है, तो उससे होगा क्या कि फिर अभी टाइम लगेगी, अभी 2-3 महीने हैं। अभी अचानक सडन से इसमें आपको गिरावट नहीं आएगी, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर गिरावट टाटा मोटर्स के अंदर आ सकती है। और आने का कारण एक ही है कि इसका जो एक और बिज़नेस था पैसेंजर व्हीकल्स का, उसे अब अलग कर दिया जाएगा। तो अलग होगा तो क्या होगा कि फिर से एक लिस्टिंग होगी, समझ रहे बात को, एक लिस्टिंग फिर से होगी इसके एक अलग यूनिट करके, पैसेंजर व्हीकल्स वगैरह का जो बिज़नेस करके जो भी अब स्टॉक का नाम रखे अपना, उस की लिस्टिंग होगी। तो फिर अभी टाइम लगेगा। क्या रेजोल्यूशन बोल रहा हूँ, किस तरह से रिकॉर्ड डेट आती है और उस डेट से फिर आपको उस डेट तक यदि टाटा मोटर्स के शेयर भी आपके पास रहते हैं तो आपको खुद ब खुद अलॉटमेंट होगी पैसेंजर व्हीकल्स की, जो अलग एंटिटी लिस्ट होगी आने वाले समय में। तो अभी बिज़नेस इसका अलग हो रहा है, तो जिसके कारण यहाँ पर एक करेक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो रेवेन्यू जनरेट होती है पैसेंजर व्हीकल से अब टाटा मोटर्स को नहीं जाएगी आफ्टर जब यह रेजोल्यूशन, जब यह अलग हो जाएगी बिजनेसेस। तो आने वाले समय में गिरावट भी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिसके कारण कि यहाँ पर बिज़नेस को अलग किया जा रहा है। तो ये तो हो गई टाटा मोटर्स की बात। अब मैं आपको बहुत ही जल्द दिखाता हूं कि यस बैंक को लेकर क्या टारगेट से निकल कर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस बैंक के स्टॉक पर हम आ गए हैं। और यस बैंक में देखिए, यहाँ पर आज जो है रेड कैंडल बनी है। रेड कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि जो ओपनिंग हुई थी, ओपनिंग ऊपर हुई थी और क्लोजिंग जो है वह नीचे हुई है। और ओवरऑल बहुत बड़ी गिरावट आज हमें देखने को नहीं मिली है। ओपनिंग देख सकते हैं आप 16 रुपये 58 पैसे के आसपास हुई है और क्लोजिंग जो हुई है 16 रुपये 30 पैसे के आसपास हुई है। यदि हम वॉल्यूम्स की बात करें तो वॉल्यूम्स देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वॉल्यूम्स तो नहीं हो रही है, लेकिन ठीक ठाक यहाँ पर वॉल्यूम्स जनरेट हो रही है। देखिए, टारगेट जो मैंने अभी आप लोग को बताया, टारगेट्स यहाँ पर आनंद राठी, ठीक है, आनंद राठी ने जो टारगेट दिया है वह टारगेट दिया है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, बहुत ज़्यादा यहाँ पर सस्पेंस फैलाने की ज़रूरत नहीं है। 14 रुपये का टारगेट दिया है और उसके साथ में सेल रेटिंग्स भी दी है।
अब क्या कारण है इस 14 रुपये का, यह भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ भी सोर्स बताना ज़रूरी है। तो सोर्स आप देख सकते हैं जो है जी बिज़नेस से यह सोर्स लिया गया है। तो जी बिज़नेस में यहाँ पर आनंद राठी ने जो कहा है, देख सकते हैं आप सभी के सामने है। वैसी कोई बात नहीं है कि मैं खुद से बता रहा हूँ या फिर खुद यहाँ पर पैनिक फैला रहा हूँ, निगेटिव माहौल, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ देखिए, Anand Rathi says that Yes Bank margin expansion, higher non-interest income and lower OPEX lead to sharp 1008 BPS मतलब बेसिक पॉइंट्स कहते हैं सिक्वेंशियल डिक्रीज इन कॉस्ट टू इनकम रेशियो। देखिए यहाँ पर बातें बताई गई हैं कि किस तरह से जो बातें निकल कर आ रही है, क्या समस्याएं चल रही है, वो यहाँ पर आप समझ लीजिए। उसके बाद फिर और भी बातें करेंगे। तो देखिए सिक्वेंशियल है कॉस्ट टू इनकम रेशियो में, उसके साथ में जो कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर की भी बात करते हैं, उसमें भी एक शार्प लीड है। लीड मतलब कि तेज़ी है। कुछ बातें अच्छी बताई गई हैं, कुछ निगेटिव बातें बताई गई हैं। देखिए यहाँ पर उसके साथ में यह भी बताया गया है कि विथ स्टैंड स्टिल ऑन एनपीआर रिकॉग्निशन एसेट क्वालिटी इंप्रूव्ड, एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुई है। हाउएवर येस बैंक्स मैनेजमेंट डिस्क्लोज स्ट्रेस्ड पाइपलाइन ऑफ 185 बिलियन। देखिए यहाँ पर स्ट्रेस्ड पाइपलाइन मतलब कि जो स्ट्रेस्ड एसेट हैं जो कि डेंजर में हैं, जो कि आने वाले समय में एनपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं, स्ट्रेस्ड एसेट जिसे हम कहते हैं, वह 185 बिलियन है, जो कि ट्वाइस है। मतलब जो Q2 फाइनेंशियल ईयर 21 में जो रिजल्ट्स आए थे उसका दोगुना अभी Q3 में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। उसके साथ में बताया गया है कि हाई स्लिपेज रेशियो एक्सपेक्टेड, मतलब स्लिपेज रेशियो मतलब कि जो स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं वो स्लिप होकर एनपीएस में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसकी भी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर काफ़ी अधिक बताई जा रही है। वही हाई स्लिपेज एक्सपेक्टेड कहा जा रहा है। नियर टर्म येस बैंक अर्निंग्स आर एक्सपेक्टेड टू बी निगेटिव अर्निंग्स की भी बात की जा रही है। इसीलिए आनंद राठी ने जो है उन्होंने लोअर्ड द येस बैंक रेटिंग टू अ सेल विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ ₹14। तो देख सकते हैं कि जो बातें उन्होंने बताई है, 14 रुपये का टारगेट येस बैंक को दिया जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। तो ठीक है, यहाँ पर तो जो बातें हैं ठीक है, लेकिन देखिए बहुत ज़्यादा वैसी कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि जैसा मैंने आप लोग को पहले भी बताया कि टारगेट देने वाले बहुत आएंगे। लेकिन येस बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि अचानक से 14 रुपये से 24 रुपये तक पहुँचने का पोटेंशियल रखता है, और मुझे लगता है कि आपको बहुत ही जल्द इसमें एक सडन बूम देखने को मिलेगा। इसीलिए आप, ठीक है, बातें सही बताई जा रही हैं, कैपेक्स की बात हो गई, एसेट क्वालिटीज़ की बात हो गई, स्लिपेज रेशियो की बात हो गई, ये कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वैसी बातें नहीं है कि बस इन्हें देखकर सब कुछ भूलकर और सेल कर दे हम। ठीक है, बातों को समझे, बहुत यहाँ पर पोटेंशियल रखता है येस बैंक। हाल में ही सीईओ ने 1 साल पूरे होने पर बहुत अच्छी बातें बताई, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट, बहुत ही बढ़िया मोमेंटम बताया कि येस बैंक में बना हुआ है। तो इस तरह की निगेटिव बातें सुनने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। रिक्वेस्ट एक ही रहेगी कि बस बने रहें येस बैंक के साथ, आने वाले समय में हैंडसम रिटर्न्स देने की पोटेंशियल रखती है। तो वीडियो यहीं तक, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी हिट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन मंगलमय हो।